अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कीमती बातें सुनते हैं जो हमारे गुनाहों को धोती है और हमारे अखलाक को संवारती है और हमें जन्नत के रास्ते पर ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और उस नहर में वह हर रोज 5 बार गुस्ल करे तो क्या उसका कुछ मैल कुचैल बाकी रह सकता है? साहबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि कुछ भी मैल नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हालत 5 वक्त के नमाजी की अल्लाह ताला उनकी सबब गुनाह को मिटा देता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठते और जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उसके हुक्मों पर अमल किया तो उसके माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से भी ज्यादा होगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है उस पर अमल करने वाले के बारे में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की गीबत की और उसकी गीबत के बदले में एक लुकमा भी खाया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको एक लुकमा जहन्नुम से खिलाएंगे। और जिसने किसी मुसलमान की बेइज्जती की और उसके बदले में उसको कपड़े पहनने को मिले तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जहन्नुम के कपड़े पहनाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं, और दुनिया उस शख्स का माल है जिसका आखिरत में कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वो शख्स माल जमा करता है जो नासमझ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इंसान को वो वक्त मालूम नहीं जब तमाम मुर्दों को कब्र से जिंदा करके खड़ा किया जाएगा और इन तमाम राज को जाहिर कर दिया जाएगा जो उनको जाहिर कर दिया जाएगा जो उनके सीनों में छुपे हुए हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, अपने आप को अपने हाथों से हिलाकत में ना डालो और खुलूस से काम किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छी तरह अमल करने वालों को पसंद करता है। एक मर्तबा हजरत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चश्म के किनारे पर थे। उन्होंने दूसरे किनारे पर पड़े हुए एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप सच्चे हैं तो उस पत्थर को अपने पास बुला लीजिए, ये पानी में तैरता हुआ आपके पास आ जाए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा किया। वो चट्टान अपनी जगह से उखड़ पानी में तैरते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अकरम रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। अकरम ने कहा, हाँ, अगर ये पत्थर अपनी जगह वापस भी चला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे इशारा किया तो वो उसी जगह वापस चला गया, मगर फिर भी अकरम उस वक्त मुसलमान न हुए। अलबत्ता फतह मक्के के वक्त मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मिस्किन के कामों में जद्दोजहद करने वाला अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले के मानिंद है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की जिंदगी तो काफिरों के लिए सवार दी गई है, ना कि मुसलमानों के लिए, और काफिर लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि जो मुसलमान कुफ्र व शिर्क से बचते हैं वो क़यामत के दिन उन काफिरों से
درجوں میں بلند ہوں گے۔ آدمی کو اپنے دنیاوی اور مالداری پر غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب روزی دے دیتا ہے، اور اس کے لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا وہ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی دو چیزیں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بنائی جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لیے لگائے ہیں۔ ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دور کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے سائز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بلب بجھ جائے تو کالے گورے، دور نزدیک اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگے۔ آخر کے اندر اتنے ساری بلب کا روشن ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ خیرکار، اتنے سارے بلب کی روشن ہونا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔